Hello everyone. Welcome to the next lecture on the radius of convergence. Today I will explain you more than 45 plus question in this lecture which is related to the CSRNet, GATE and the IIT JAM solutions. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of CSR, UGC NET and GATE examination. You can see the various lecture available in this playlist. All I have explained with the help of the shortcut tricks. आप देख सकते हो about 280 video lectures are available in this video, and I am 100% sure once you are watching all these lectures you will qualify your examination in a very simple manner. अगर आपने 280 वीडियोस में से जो भी आप वीडियो देखो उसको इस तरह से देखिए, आप लर्निंग के पर्पज से फाइन। आप ये मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया कौन सा सही कर दिया, आप देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में, तभी आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो एग्जामिनेशन। फाइन। नाउ जब भी आपको पावर, आई विल ट्राई टू दिस लेक्चर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आई रिसीव सेवरल मैसेजेस दैट सर प्लीज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एज वेल। जब भी आपको किसी भी केस में पावर सीरीज की बात हो, पावर सीरीज इज लाइक an x माइनस सी रेस्ट पावर n, हमेशा हमेशा याद रखो बच्चों, पहला दिमाग में चीज आनी चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फाइन। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे? दैट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच आई विल टेल यू इन दिस लेक्चर, जिससे आप अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप। दैट इज अ लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an इज अ कोफिशिएंट। नाउ सबसे जहां मेजर बात है जो ध्यान से समझने की बात है, इस पावर पे अगर पावर n है तो इट इज 1/n, अगर आपकी पावर बीटा n है तो दैट विल बी an ओवर 1/बीटा n। जो भी आपकी n के साथ टर्म लिखा हुआ है वो आपके पास पावर में चला जाएगा। अगर आपके पास कोई पावर सीरीज इस तरह से है लाइक n स्क्वायर, तो आपकी ये चीज क्या बन जाएगी? लिमिट सुप्रीमम an 1/n स्क्वायर। फाइन। कहने का मतलब जो भी x की पावर होगी, जो भी पावर है n की फॉर्म में, वही आपको an की पावर करनी होगी। सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको पहले स्टार्टिंग में। फाइन। दूसरा मेथड क्या है? अगर आपको ये मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लगे तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड कर सकते हो। दिस सेकंड मेथड है लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an + 1/an। फाइन। अब यहां पे भी जो भी पावर होगी, लेकिन इसमें होल दी पावर करना है जो कोफिशिएंट ऑफ द n है। इस केस में कोफिशिएंट क्या है? 1, सो इट्स 1/1। इस केस में कोफिशिएंट क्या है आपका? बीटा, सो यू कैन राइट एज ए 1/बीटा। सिर्फ इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। आप इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, आपको देखोगे कि आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की काफी नई चीजें सीख कर जाओगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन साथ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले इसका वीडियो को भी। नाउ अगर आपने एक बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दिया तो आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सीधा निकाल सकते हो, x माइनस सी इज लेस देन ऑफ r। इस केस में आपका c जो है हमेशा वो सेंटर कहते हैं इसे हम, और डाइवर्जेंस के केस में ग्रेटर देन r। नाउ आई विल कंसिडर टू डिफरेंट केसेस। व्हाट विल हैपन इफ r इज 0, what will happen if r is infinity, that is a radius of convergence। अगर तो आपका r इंफिनिटी आ गया किसी भी एग्जाम्पल में, फाइन, तो इसका मतलब जो भी आपकी पावर सीरीज है इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। अगर किसी केस में r 0 आ गया देन द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली एट द सेंटर। सेंटर मीन्स c। फाइन। अगर आपका r 0 आ गया किसी केस में, सीरीज हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ज करेगी, और अगर आपका r इंफिनिटी है सीरीज विल कन्वर्ज ऑन ऑल x ऑफ द डोमेन। लास्ट कंसेप्ट, अगर आपने किसी चीज को प्रूव कर दिया कि वो कन्वर्ज करेगी अल्फा पे, देन इट ऑल्सो कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेनेवर x इज लेस देन ऑफ अल्फा। ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्रूव दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट एट द पॉइंट गामा, देन इट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट फॉर mod x इज ग्रेटर देन गामा। अगर आपके पास कोई सीरीज x माइनस सी की पावर n है, और अगर आपने प्रूव कर दिया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एट अल्फा, देन दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट at
x minus c is less than alpha minus c. That's the same thing but with respect to the center. अगर आपने किसी चीज को प्रूव कर दिया कि दिस इज अ डाइवर्जेंट एट गामा, देन यू कैन ऑल्सो से दिस सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट एब्सोल्युटली व्हेनेवर x minus c that is the center. So सिर्फ इतने 2 और 3 शॉर्टकट ट्रिक्स है, that is r is 0, r is infinity, and these 2 shortcut tricks I can solve each questions within the 10 second. Fine. अगर आप पहली बार इस मेरी वीडियो से जुड़े हो, आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन फाइंड दी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एट माई यूट्यूब चैनल. आई कैन शो यू वेयर यू कैन फाइंड दैट. बट एक चीज दिमाग में रखिए, ये ग्रुप, ये जो मैं लिंक बता रहा हूं, ये सिर्फ CSA नेट और गेट स्टूडेंट के लिए है. IIT JM के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है, वो भी आप फाइंड कर सकते हो. आप जैसे आप मेरा YouTube वीडियो खोलोगे, डॉक्टर हरीश गर्ग, यू कैन सी देयर इज अ पोस्ट एंड आई हैव अपलोडेड द 6th day बिफोर IIT JM, CSA net and gate. You can click on this and join the WhatsApp group. Let's start the video. उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे भी, सो दैट आप, जिससे मेरे को पता लगे कि आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड रखते हो. चलिए, पावर सीरीज. तो पहले रेडियस की बात करेंगे हम भी. फाइन. तो जैसे ही आपने रेडियस की बात करी, इसमें आपका an कितना हो गया, 2 की पावर माइनस n. जैसे ही आपको पावर n मिल गई तो आप लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an, इसकी पावर कितनी है, 2n. सो दैट विल बी माई 1/2n. तो आप देखो, क्विकली से करो, इसका 1/2n करोगे तो कितना आएगा आंसर, -1/2. तो जैसे आप लिमिट लोगे तो यही रह जाएगा. इसकी लिमिट कितनी होगी, √2. तो इसका मतलब ये 2 आंसर तो कैंसिल हो गए. क्यों, बिकॉज इसका सेंटर कितना है, 0. तो x माइनस 0 किससे कन्वर्ट करेगा आपका, या तो लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा. फाइन. तो पहले 2 ऑप्शन तो सीधा कट गए आपके. अब इक्वालिटी आएगा कि नहीं, तो आप क्या करो, इस z की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में फिल कर दो आप. तो ये क्या बन गई सीरीज आपकी, 2 की पावर माइनस n, √2 का स्क्वायर, दैट्स 2 रेज़्ड पावर n. सो दैट विल बी 1. और ये पता है सबको ये कौन सी सीरीज होती है, डाइवर्जेंट सीरीज. ऑलवेज रिमेंबर रखो बच्चों, जब भी आपके पास कांस्टेंट सीरीज हो, C is my constant और A is my constant, fine, this series is always convergent if A is equal to 0 and it is divergent if A is my non-zero. और यहां पे A कितना है, 1, which is non-zero, so this is divergent. और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, 1/n की पावर 0. तो ये क्या हो गया, P आपका कितना हो गया, 0, विच इज लेस देन 1. सो बाय द P टेस्ट दिस सीरीज इज माई डाइवर्जेंट. सो इसका मतलब √2 पे आपको क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंट. तो यहाँ पे इक्वालिटी वाली चीज कट गई, तो आपके पास सिंपल एक D ऑप्शन आंसर है. फाइन. सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है. दिस द फर्स्ट एग्जाम्पल. वी विल कवर द 45 एग्जाम्पल्स इन दिस लेक्चर. ओके. सीरीज इज गिवन an is the number of the divisors of the n50. So what is the divisors? You all know this is a part of the number theory. So if you are watching my number theory lecture, you can see this lecture, number theory. You can easily understand how you can find the divisors. So find the radius of the convergence. So पहले इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा आंसर इसका, लिमिट an, पावर कितना है इसकी, n. तो आपका टारगेट ये है. And we all knows the divisor is always lies between 1/n raised to power 50 is always lies between, fine, it always lies between them. तो आपको क्या चाहिए, this is my an. So 1 is less than an is less than n raised to power 50. अब आप दोनों तरफ पावर 1/n कर दीजिए दोनों तरफ. So this is an. तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर 50/n. तो आप याद रखो, लिमिट as n approaches infinity, n raised to power 1/n is always 1. फाइन. अब आप लीजिए लिमिट दोनों तरफ, n अप्रोचेस इंफिनिटी, ये 1 हो जाएगा. ये आपका पास लिमिट an ऑफ 1/n, ये आपके पास 1 की पावर 50. अब रेसिप्रोकल करोगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, 1. सो दैट मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके. सेकेंड वन इज, first of all it's a z-1. So definitely the power series is convergent at z-1. Fine. तो पहला मेथड आपको बता रहा हूं जो आपको 5 सेकंड में आंसर दे देगा. इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
सिर्फ इक्वालिटी पॉइंट पे। तो आप इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं क्या वो कन्वर्ज करेगा कि नहीं। तो गिवन सीरीज क्या बन गई, 3 की पावर -n, 3 की पावर n, सो विच इज इक्वल टू, सो क्लियरली से दिस इज माई डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब एट द पॉइंट इक्वालिटी इज अ डाइवर्जेंट बट वी नीड अ कन्वर्जेंट। सो ये ऑप्शन भी कट गया और एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, डी। फाइन। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या आपके पास, आप आर निकाल लीजिए। सो लिमिट an कितना आपका 3 की पावर -n, इसकी पावर कितनी करनी है आपको 1/2 रेस्ट पावर n। तो कितना हो जाएगा ये, n और n कट गया, सो दैट विल बी लिमिट 3 रेस्ट पावर -12 एज n अप्रोचेस इंफिनिटी। कितना बन गया, √3। तो आपकी सीरीज क्या बन गई, z माइनस सेंटर इज 1 विच इज लेस देन 3। अगेन यहां से दो केस बनेंगे, एक लेस देन हो सकता है, एक लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो इक्वालिटी पे फिर आपने फिर चेक कर लिया, वो आपको क्या मिल गया, डाइवर्जेंट। ओके, लुक एट दिस वन। इस केस में आपका an कितना है 1। फाइन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आपको। सो 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, an पावर कितनी आएगी n फैक्टोरियल। सो यू कैन राइट हियर इज n फैक्टोरियल। तो an की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 1 ओवर n फैक्टोरियल एज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। जैसे इंफिनिटी फिल करोगे n फैक्टोरियल इज ऑल्सो इंफिनिटी, 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, सो आंसर इज 1 ओवर 1 इज 1। सो r is my 1 is the right answer. Let px is a polynomial of degree of real variable with the degree k. K is my greater than equal to 1. So you can choose any of the k. Fine. If you choose k is my 1, तो आप देखोगे b और c ऑप्शन दोनों सेम हो गए, तो आपको आंसर तो मिलेगा नहीं सही से। तो बेटर है कि आप k को ऐसा चूज करिए जिससे आपके ऑप्शन पहले ही डिफरेंट हो जाए। तो मैं k को 2 ले लेता हूं। तो p क्या बन गया आपका, p इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो आप कोई भी पोलिनोमियल लीजिए जो डिग्री 2 का हो। आप एक्स स्क्वायर ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हो, और कोई भी। लेकिन सबसे आसान क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सो आपका pn क्या बन गया, अब इस केस में देखो आपका an क्या है pn। तो pn अगर मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूं तो दिस इज माई n स्क्वायर। तो आपका टारगेट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। तो फिर से वही स्टार्ट करते हैं, लिमिट an पावर कितनी है इसकी n, सो इट इज 1 ओवर n। तो करो सब्सटीट्यूट वैल्यू बच्चों। तो यू कैन सी व्हाट इज द n रेज़्ड टू पावर 2 ओवर n। तो लिमिट अभी मैंने आपको क्या बताई है, लिमिट n रेज़्ड टू पावर 1 ओवर n कितना होगा, हमेशा ही 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 की पावर 2 दैट इज 1। तो आप देखो इसका आंसर तो 1 है, और k की वैल्यू आपने 2 ली थी, सो इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया, सारे ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज बी इज माई राइट आंसर। उम्मीद करता हूं अभी आप समझ गए होंगे। तो अभी आप आगे करते हैं क्विकली से, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुंचे और सारे के स्टूडेंट जल्दी से सीखें और गेट और नेट को क्वालिफाई करें फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट नीड टू पे एनी सिंगल रुपीज टू मी और एनी ऑफ दी अदर्स। ओके, एक कन्वर्जेंट पावर सीरीज दे रखी है जिसमें लिमिट की वैल्यू ये है, p कह रहा है कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री d है। तो डिग्री पता नहीं हमें कितनी है, तो आप डिग्री ले लेते हैं। अगर मैं d को 1 ले रहा हूं तो ऑप्शन क्या बन गए, r1 r और r+1। तो ये दो ऑप्शन सेम हो गए, तो इसका मतलब आप d को चेंज कर देते हैं। तो d को हम अगर 2 लें तो ये ऑप्शन क्या बन जाएंगे आपका r, ये 2, ये 2r और ये r+2। आप देख सकते हो सारे ऑप्शन डिफरेंट हो गए। तो p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो आपके पास डिग्री 2 का फिर से मैं वही ले लेता हूं एक्स स्क्वायर। तो आपका इस केस में ये केस बन गया आपका। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आपको 1 ओवर n अप्रोचेस इंफिनिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ pn आपका क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैं n की फॉर्म में लिख लेता हूं। सो दिस इज n स्क्वायर an, और पावर कितनी चाहिए आपको n, सो इट इज 1 ओवर n। फाइन। सो आप देखो n की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n की पावर 2 ओवर n और an की पावर 1 ओवर n। फाइन। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन आपको गिवन स्टेटमेंट में an+1 ओवर an दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरे को दूसरी डेफिनेशन लगानी चाहिए। फाइन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। तो सेकंड डेफिनेशन क्या आती मेरी, लिमिट
an प्लस 1 ओवर an, इस पर्टिकुलर में आपका an क्या है, ये पूरा, दैट इज n स्क्वायर ऑफ an. सो आप इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो लिमिट n अप्रोचेस, व्हाट इज द an प्लस 1, n प्लस 1 होल स्क्वायर an प्लस 1 ओवर n स्क्वायर an. सो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1, और इस चीज की लिमिट कितनी हो गई, r. सो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 ओवर r आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. सो आई थिंक नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर. लेकिन अगर आप एप्रोप्रिएट आंसर देखना चाहते हो इसकी फॉर्म में, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये टिक कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज, और स्मॉल r एंड कैपिटल R रेडियस दिया हुआ है. ये आपका an हो गया. पहले इसकी बात करते हैं. इसके लिए रेडियस आपको r दिया है, तो 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस, पावर कितनी करनी है, 1 ओवर n. इसकी पावर 1 ओवर n करोगे तो e की पावर n हो जाएगा, और n की पावर 1 ओवर n हो जाएगी. तो ये कितना आ रहा है, लिमिट फिल करके डिनोमिनेटर 1 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी. सो इसका मतलब कैपिटल R तो आपका 0 आना चाहिए. तो पहला ऑप्शन कट गया, ये कट गया, तो दैट इज बी इज माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप पहले वाला का निकालना चाहते हो तो इस केस में भी निकाल देते हैं. लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n log ऑफ n पावर 1 ओवर n. तो n की पावर 1 ओवर n तो आपका 1 हो गया, लेकिन इसकी लिमिट कितनी आएगी, log n की पावर 1 ओवर n. अगर आपको नहीं मालूम तो हम दूसरा मेथड लगा देते हैं, दैट इज नो इश्यू. फाइंड दिस लिमिट an प्लस 1 ओवर an. सो an प्लस 1 इज n प्लस 1 log ऑफ n प्लस 1 divided by n log of n, एब्सोल्यूट वैल्यू. फाइन, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू. ये लिमिट तो आपकी 1 हो गई, ये आपका हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. सो अगर मैं यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करूं, सो इट विल बी लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 1 1 ओवर n. अगेन यहाँ देखो आपकी लिमिट कितनी आ रही है, 1. सो इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1. सो अगेन यू कैन सी द b इज माई करेक्ट ऑप्शन. लेट px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री d. सो आप कोई भी पोलिनोमियल ले सकते हो. तो अगर मैं पोलिनोमियल 1 ले रहा हूं, डिग्री ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो अगेन से pn क्या हो गया आपका, n स्क्वायर. फाइन, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोला आपको. तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी करें, n स्क्वायर, पावर कितनी लेनी है, जितनी पोलिनोमियल की पावर है, सो 1 ओवर n. तो ये क्या बन गया, देखो फिर से यही रूल बार बार आपको यूज करने के लिए कह रहा हूं मैं. कुछ नया नहीं, हर क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 1 ओवर 1. सो 1 इज द आंसर, बिकॉज द लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट क्या हो गया, डी आपका 2 है तो 2 कट गया, सारे ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास. आप देख रहे हो हर ईयर में रेपिटेशन टाइप का हो रहा है. फाइन, ओके, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस केस में an कितना है, 1. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 की पावर कितनी करेंगे, n स्क्वायर. फाइन, तो जैसे आप n की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो 1 ओवर 0. सो 1 ओवर 0 मीन्स 1 ओवर 1. सो 1 इज द राइट आंसर. उम्मीद करता हूं आप भी स्टूडेंट साथ दोगे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने में. fx दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फिर पूछा है आपसे, तो an की वैल्यू क्या है आपकी, log n. अगर आप इसमें लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी log ऑफ n पावर कितनी करेंगे, 1 ओवर n. तो इसकी लिमिट के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं मालूम, तो हम दूसरा रूल लगा लेते हैं, दैट विल बी 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an. सो व्हाट इज द an प्लस 1, इट इज अ log n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सो जैसे आप इन्फिनिटी फिल करोगे इट्स इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. सो आई कैन अप्लाई द एल ऑपरेटर रूल. सो व्हाट इज द एल ऑपरेटर रूल, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर and derivative of the denominator. So what is that, now you can see what is the limit of this is 1. So the radius of convergence is 1 is my right answer. चलिए फिर आगे चलते हैं. r is the radius of convergence of this series. So an कितना है आपका, k. तो मैं इसको n की फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ये n हो गया मेरा. फाइन, तो सबसे पहले मैं r निकाल देता हूं इसका. लिमिट n अप्रोचेस, जब भी आपको पावर सीरीज की बात है हमेशा r निकालिए, चाहे जरूरत पड़े चाहे ना पड़े आपको.
सो ए एन इज एन, पावर कितनी करेंगे 1 ओवर के, मतलब के मैंने एन की फॉर्म में लिखा है, तो ये तो इसका आंसर कितना आ गया 1। फाइन, तो देखो पहला लास्ट ऑप्शन तो सीधा ही कट गया। फाइन, अब आर पॉजिटिव तीनों ऑप्शन सही हैं। अब आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 है। फाइन, ये कह रहा है -1 पे है और +1 पे नहीं है, तो क्या करें भी, सिंपल सा रूल है, एंड पॉइंट ले लो आप, इसमें x है तो x की वैल्यू पहले एंड पॉइंट ले लेते हैं 1, इसमें फिल करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो क्या बन गया, इसको n की फॉर्म में लिखते हैं n 1 की पावर n, तो ये क्या बन गया, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, नो, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। फाइन, तो इसका मतलब ये तो कह रहा है कन्वर्जेंट है r के ऊपर, ये तो कट गया। फाइन, इसका मतलब जैसी x की वैल्यू 1 का मतलब r फिल करी तो सीरीज मिली डाइवर्जेंट, ये कह रहा है डज नॉट कन्वर्जेंट, ये तो सही हो गया। अब इसी तरह से x की वैल्यू को -1 फिल कर लो, तो गिवन इक्वेशन सीरीज क्या बन गई n -1 की पावर n, तो जैसी आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज मिली तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, लिबनिज टेस्ट। क्या ये लिबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, नहीं है, बिकॉज an की लिमिट 0 नहीं जा रही, तो अगेन दिस इज माई नॉट कन्वर्जेंट, बट ये कह रहा है आपका कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीरीज है -1 से ओपन इंटरवल के बीच में कन्वर्जेंट है, और इसके बाहर जो भी पॉइंट है उसमें क्या है डाइवर्जेंट, एंड द सीरीज डज नॉट कन्वर्स आउटसाइड दिस रेंज, यू कैन सी ओपन इंटरवल है, इसके बाहर कहीं भी कन्वर्स नहीं करेगी, दैट्स इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अगला देखते हैं, अगेन द पावर सीरीज है, इसका पहले ए एन निकाल लो, ए एन क्या है इसका -1 की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, तो पहले रेडियस निकालते हैं, दिस इज 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अगर आप यहाँ पे ए एन की पावर 1 ओवर 2n करोगे तो फैक्टोरियल की पावर नहीं निकाल पाओगे, तो मैं इसमें ए एन +1 ओवर ए एन का रूल लगा देता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को पावर भी लेनी होगी, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हिस 1 ओवर 2। फाइन, सो नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, सो आप देखो क्विकली से करो ए एन +1, तो इसमें -1 की पावर मॉडुलस है तो ये वैल्यू तो प्लस ही हो जाएगी, इसकी तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, तो आपका ये क्या बन गया 2n + 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, मॉडुलस पावर आपकी हो गई 1 ओवर 2, तो 2n, तो ये कितना बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ये बन गया आपका 2n + 2 एंड 2n + 1, उसके बाद 2n फैक्टोरियल आएगा वो कट जाएगा आपके पास, तो इसकी लिमिट लगा दो आप n अप्रोचेस इंफिनिटी, एज n अप्रोचेस इंफिनिटी इज 0 एंड 1 ओवर 0 इज इंफिनिटी, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। फाइन, नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड कह रहा है ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, तो मैं इसको एक बार अगर ओपन करूं, n की वैल्यू 0 पे कितना आ रहा है आंसर, ये 0 फैक्टोरियल 1, n की वैल्यू 0 पे आपका आ रहा है z, n की वैल्यू 1 पे -1 पे आपने फिल करा z³, 1 पे आपका 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फिल करोगे तो 4x5 इज 4 फैक्टोरियल, अगला माइनस एंड सो ऑन, इसमें से z में अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या चीज बनेगी 1 ओवर z² 2 फैक्टोरियल, z की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, क्या ये कोई सीरीज बन रही है अंदर, इससे cos ऑफ z, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है दिस इज माई cos ऑफ z। फाइन, नाउ हाउ यू कैन चेक अबाउट द बाउंडेड, यू कैन स्टार्ट विद द मॉडुलस साइन, अगर तो ये लेस देन ऑफ m आ गया आपका तब तो ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने इसका मोड़ लिया तो ये क्या बन गया cos ऑफ z इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ दी 1। फाइन, लेकिन z क्या आपका r में, एंड दिस इज माई अनबाउंडेड। फाइन, तो अगर ये अनबाउंडेड है तो ये कभी भी लेस देन ऑफ m नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। फाइन, नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, अब इस केस में देखो आपको fz बोला है और इसमें डोमेन दिस इज बेसिकली z। फाइन, बिकॉज द फंक्शन इज टोटली z, तो यहां पे आपको क्या कह दिया, आई कैन से दिस इज लेस देन ऑफ द z, और लेस देन ऑफ मोड ऑफ z कितना आएगा 1 विच इज बाउंडेड। फाइन, so that means this option is correct option. Look at the last one, infinitely many zeros, what is the meaning of the zero, that means you can take fz is 0, so that means z into cos z is 0,
दैट मीन्स इधर जेड इज 0 और कोस जेड 0 कब होगा आपका, जब ये पाई बाई 2 पे होगा, और यू कैन से 2n + 1 पाई बाई 2, और n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये कितने नेचुरल नंबर आएंगे इस पे लिए, इट हैज इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज। फाइन, इसका मतलब इट हैज इन्फाइनेटली मेनी जीरोस, ये सही हो गया। तो आपका आंसर ए, सी और डी आपके करेक्ट आंसर। ओके, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोला गया आपको। ओके, अब आपको इसमें आप ए एन नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, बिकॉज ये एग्जैक्टली पावर सीरीज की फॉर्म में नहीं है। तो आपको एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा ही होगा सेंटर माइनस पोल। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सेंटर माइनस पोल। तो पहले इस फंक्शन का पोल निकालो। पोल कितना आएगा, डिनोमिनेटर को 0 करके निकालते हैं, तो पोल तो आपका हो गया 0। सेंटर किस पॉइंट पे बोल रहा है आपको, 1 पे, तो 1 माइनस 0, 1 इज द राइट। किसी केस में अगर आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या आपके पास इसकी फॉर्म का है और जेड की पावर एन के फॉर्म का है, नहीं है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले पोल निकालिए। अगर आपके पास पोल मिल जाता है तो जो भी आपका सेंटर पूछा गया है उसमें से माइनस कर दीजिए, वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। और अगर आप देखो काफी सरप्राइज होंगे, रिसेंट ईयर पेपर है और फ्री के आपको 2 या 3 नंबर एग्जामिनर दे रहा है। देखिए गेट में भी एग्जाम आया हुआ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। अगेन इस सीरीज को आप डायरेक्टली इसकी फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, फाइन, तो क्या करो, आप इसका पोल निकाल दो। इसका पोल कितना होगा, पोल का मतलब डिनोमिनेटर करो 0, तो जेड की वैल्यू आ गई 1, तो सेंटर माइनस पोल, तो आपका पोल तो मिल गया आपको 1, सेंटर कितना आपको किसके अराउंड चाहिए, 1/4, तो कितना आंसर हो गया, 3/4 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए कितना आसान है, आराम से चलते रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं हर वीडियो को अच्छे से समझिए। मेरी जितनी भी लेक्चर इसमें अपलोडेड हैं, अगर आप आराम से समझेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप पहली बार में नेट क्वालिफाई कर जाओगे, पहली बार में ही आप गेट क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन तरीका समझिए किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। ओके, लेट एफ बी द होलोमॉर्फिक फंक्शंस in the open such that limit z approaches 1 f z does not exist। ये कह रहा है लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप क्या कोई भी फंक्शन सोच सकते हो ना, तो आप क्या ले सकते हो, 1/z-1 ले सकते हो, 1/z- स्केयर ले सकते हो, कोई भी फंक्शन ले सकते हो। एक टेलर सीरीज दी है आपको 0 के अराउंड, फाइन, तो इसका मतलब आपको सेंटर तो दे दिया इन्होंने, सेंटर तो 0 दे दिया। इस लाइन से क्या मिल रहा है आपको, इसका मतलब z=1 क्या है आपका, पोल है, जिसपे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक ऐसा फंक्शन होगा। इसका मतलब 1 इज अ पोल, आपको सेंटर भी मिल गया, पोल भी मिल गया, तो रेडियस निकाल सकते हो आप, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो कितने सेकंड लगे आपको निकालने में, 15 सेकंड भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं आपके लिए मैं। ओके, अगर आपने हर क्वेश्चन की समझ, कंसेप्ट को समझ लिया, आंसर आपके तुरंत 10-10 सेकंड में आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगेन आपको ये आपका क्या है, ए एन, फाइन, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा आपसे। मैं फिर उसी तरह से चल रहा हूं, लिमिट ए एन 1 + 1/n की पावर, इसको किससे डिवाइड करना होगा हमें, दिस इज n² डिवाइडेड बाय n³, फाइन, तो इसको 1/n कर देते हैं, तो क्या हो गया, लिमिट 1 + 1/n, तो ये n² से एक n रह जाएगा, और नीचे वाला n की पावर 3/n हो जाएगा। तो इस वाले पे मैं फिर से वही रूल लगा देता हूं, n की पावर 1/n कितना होगा, 1, तो ये तो लिमिट 1 हो गई। इसका आंसर कितना है, लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये तो आपका e बन गया, तो आंसर सीधे मिल गया आपको, 1/e इज द राइट आंसर। देखिए चाहे वो गेट का एग्जामिनेशन है, चाहे वो नेट का एग्जामिनेशन है, सेम कंसेप्ट से सॉल्व करिए आप हमेशा। कोई भी गिवन सीरीज है कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट पे, तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा। क्या बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में, अगर कोई पावर सीरीज अल्फा पे कन्वर्ज करेगी तो वो इस पे भी कन्वर्ज करेगी, फाइन। नाउ अब इसी कंसेप्ट को चलते हैं, पहले तो ये देखते हैं कन्वर्जेंट का, इसका सेंटर क्या है 0, तो ये चीज क्या होनी चाहिए आर पे, फाइन, आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो यहां पे फिल करते हैं 3 + 4 आयोटा
ये कन्वर्जेंट है आपके पास, तो ये कितना हो गया, इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज लेस देन आर, मतलब आर जो आपका ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो ये लेस देन 5, ये तो दोनों कट गए। अब बात रही इक्वालिटी आएगी कि नहीं, यू कैन सी यहां पे क्या कह रहा है कि गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी किस पॉइंट पे, दिस द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, तो यहां पे भी इक्वालिटी पॉइंट आएगा बिकॉज ये इक्वालिटी पे ही कन्वर्ज करने जा रही है, तो इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर, अकेला ग्रेटर देन 5 नहीं होगा। ओके, लुक एट दिस अनदर वन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा आपसे, तो क्या होगा आपके पास 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 4 रेज टू पावर -1 की पावर n इंटू n, पावर कितना लेना आपको 1 ओवर 2n, पावर इसकी 2n है। फाइन, अब आप यहाँ पे करिए, ये n कट जाएगा इससे, तो ये क्या बन गया 1 ओवर 4 की पावर -1 ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू विद द लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अब आप इसकी लिमिट तो नहीं निकाल सकते, तो आप इस केस में हमेशा ही जब भी आपको -1 की पावर n क्वेश्चन में आ जाए, हमेशा इसके दो केस बनाइए, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ओड। तो अगर n आपका इवन है तो ये -1 की पावर n पॉजिटिव हो जाएगी, तो दैट्स 1 ओवर 2, 4 की पावर 1 ओवर 2 कितना हो जाएगा 1 ओवर 2। अगर n आपका ओड है तो ये कितना हो जाएगा -1, तो 4 की पावर -1 ओवर 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर -1, तो वो आपका क्या हो जाएगा 2। तो आपकी लिमिट, आपकी डेफिनेशन क्या थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, विच इज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी सुप्रीमम, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम क्या है आपका, दिस इज माय सुप्रीमम। फाइन, तो आपका इस तरह से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं, इसको 1 ओवर, यहां दो केसेस बनेंगे। फाइन, अगर आपका n इवन है तो आंसर आ गया 2, अगर आपका n ओड है तो ये -1/4 की पावर ये हो जाएगी, तो दैट इज 1 ओवर 2। इसमें से आपको सुप्रीमम ढूंढना है, इसका सुप्रीमम क्या है आपका ये चीज, तो आपका आंसर कितना हो गया 1, सुप्रीमम इज माई 2, सो 1 ओवर 2 इज माई 0.5 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, पावर सीरीज दी हुई है, इसको पहले सही करके लिख लेते हैं, z माइनस सी की पावर n में, तो आपका सेंटर क्या होगा इस चीज का, सेंटर इज आयोटा -3, ओके, z माइनस सी में देखना है। ये कह रहा है पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी 5 आयोटा पे, डाइवर्स करेगी इस पॉइंट पे, तो क्या सिंपल है, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर इस केस में z है अगर मेरा, तो वो 5 आयोटा पे कन्वर्ज करेगी, तो सेंटर इससे भी कन्वर्ज करेगी वो। फाइन, तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं, z की वैल्यू तो मालूम नहीं मेरे को, सेंटर मेरे को मालूम है आयोटा -+3 इज लेस देन ऑफ 5 आयोटा, सेंटर की वैल्यू -+3, तो ये कितना बन गया 4 आयोटा प्लस 3, 4 आयोटा प्लस 3 मतलब जो 4 आयोटा प्लस 3, तो आपका आंसर कितना बन गया z माइनस आयोटा प्लस 3 विच इज लेस देन ऑफ 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। फाइन, अब आप चेक करते हैं ऑप्शन पे, अगर ये कन्वर्स करेगा तो इस पॉइंट पे भी कन्वर्स होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन -2 + 5 आयोटा पे चेक करते हैं हम, तो ये चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू लेस देन 5 आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये कितना हो गया 4 आयोटा प्लस 1, इज इट लेस देन 5, तो ये कितना आ जाएगा √16 + 1 इज लेस देन 5, तो यहाँ यस 17 इज लेस देन 25, यस, तो ये कन्वर्ट तो करेगा इस पॉइंट पे। डाइवर्स करेगा कि नहीं, डाइवर्स के लिए क्या होगा, ये इनक्वालिटी बदल जाएगी। फाइन, तो 2 - 3 आयोटा फिल करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 2 - 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3, डाइवर्जेंस के लिए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। फाइन, तो ये कितना बन गया 5 - 4 आयोटा ग्रेटर देन 5, तो ये कितना बन गया 25 और 16 इज ग्रेटर देन 5, तो आप स्केयरिंग कर देते हैं, 41 इज ग्रेटर देन 25, यस, तो यस दिस इज माई डाइवर्जेंस, दिस इज कन्वर्जेंट, so yes this is the right answer। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है 2 - 3 आयोटा पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन 2 - 3 आयोटा पे आपको क्या मिला है डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन कट गया। 2 - 3 आयोटा पे कन्वर्जेंस की बात हो रही है लेकिन वो डाइवर्जेंस है, 2 - 3 आयोटा पे डाइवर्जेंस फाइन, लेकिन
-2 + 5 आयोटा पे आपको क्या मिला था? कन्वर्जेंस. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, आपको क्या करनी है? इसकी पावर an दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा आपसे. सो लिमिट सुप्रीमम an पावर 1/n. तो कर देते हैं इसकी पावर 1/n करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 1/3 और 1/5. पहले an की पावर 1 करा तो कितना हो गया? ये 1/3 1/5. अब इसका सुप्रीमम लेना है, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा? दिस इज 0.33 और ये कितना हो गया? 0.2. तो ये आपका सुप्रीमम है. इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी हो गई? 1/3. तो आंसर कितना हो गया? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 3. देखिए कितना सेकंड लग रहा है आपको सॉल्व करने के लिए. अगर आपने अच्छे से लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए, और इससे भी 5 सेकंड लगेंगे आपको अगर आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को भी, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे और सारे के सारे स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नेट और गेट को क्वालिफाई कर पाए. कोई जरूरत नहीं है इनफ मनी टू पे टू एनीवन. चलिए, इसमें फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोला है आपका. an कितना है? 3 की पावर n+1. तो फिर से करते हैं. 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी सुप्रीमम an 3 की पावर n+1. पावर कितनी करनी है आपको? 1/2 की पावर n. अब तो इसमें तो केसेस बनेगा नहीं, तो लिमिट सुप्रीमम एक ही रहेगा, तो इसलिए सुप्रीमम लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 + 1/2 की पावर n. मैंने सेपरेट कर दिया. फाइन. जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे ये 0 हो जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1/√3. आप इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, तो क्या बन जाएगा? √3/3 मतलब 1.732 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द सीरीज कन्वर्जेंट. फाइन. 2 मेथड आपके पास हैं. एक तो आप रेडियस निकाल दीजिए. ओके, पहले मैं आपको सिंपल आसान मेथड बताता हूं. आप ऑप्शन ले लीजिए. ऑप्शन में क्या कह रहा है? एक x1 चेक कर लेते हैं पहले. अगर x1 है तो इसमें फिल करो, तो कितना आंसर बन गया? -1 की पावर n. क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी? बिल्कुल होगी. किस टेस्ट से? आपके पास लिबनिस टेस्ट से. इसका मतलब 1 पे वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये 1 पे तो ओपन इंटरवल कह रहा है, ये कट गया. 1 पे ओपन कह रहा है, ये कट गया. अब बात करते हैं x की वैल्यू -1 पे. जैसे -1 फिल करा तो सीरीज क्या बन गई? -1 की पावर n -1 की पावर n ओवर n. तो ये -1 की पावर 2n, तो 1 नहीं हो गया. क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी? दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज बाय द p टेस्ट. इसका मतलब -1 पे वो डाइवर्स करेगा, लेकिन ये कह रहा है क्लोज इंटरवल, ये कट गया. तो आंसर हो गया आपका सी इज माई राइट आंसर. सेकेंड मेथड क्या है? आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दीजिए. an कितना हो जाएगा आपका? -1 की पावर n ओवर n. तो आप लिमिट ले लेते हैं. लिमिट एब्सोल्यूट वैल्यू पावर कितना लेंगे हम? 1/n. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो प्लस ही चली जाएगी आपकी, और n की पावर 1/n कितना आएगा? 1. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 हो गया. तो इसका मतलब सेंटर 0 है, ये <1 होगा या <=1 होगा. तो वो आप फिर से 2 केसेस बनाने होंगे, तो बेटर है आप पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर दीजिए. चलिए, an कोई सीक्वेंस है जिसकी an कन्वर्स करेगा लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्स नहीं करेगी. कोई क्विकली से एग्जांपल बता सकते हो? देखिए कितना आसान है आपके लिए सोचना. ये कन्वर्जेंट है. फाइन. इज इट कन्वर्जेंट? यस, बाय द लिबनिस टेस्ट इज कन्वर्जेंट, और एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी डाइवर्जेंट होगी. तो आपको क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. तो an कितना है आपका? -1 की पावर n. फाइन. तो r निकाल देते हैं. इसका क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी. एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए इसकी -1 की पावर n ओवर n. पावर कितनी लेनी है आपको? 1/n. मोड तो आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका कैंसिल होकर -1 का मोड 1, और ये आपके पास क्या रह जाएगा चीज? 1/n की पावर 1/n. और इसकी लिमिट मैं पहले बता चुका हूं आपको कितनी है? 1. सो r = 1 इज द राइट आंसर. Okay, the power series is convergent for only for 0, for all, only for 0. इसका मतलब अगर आपका r की वैल्यू 0 आ गई तो ये ओनली हो जाएगा. फॉर ऑल का मतलब
हम आर निकालते हैं, अगर वो इन्फिनिटी आ गया तो ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज तो पहले ए एन निकालते हैं। ए एन कितना इसका 2 + -1 की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम, इसकी पावर कितनी लेनी है हमने 1/n। सो 1/n में ये पावर n कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा ओवर 3। फाइन, तो इस वाले पोर्शन की दो केस बना लेते हैं इवन ऑड के। अगर आपका n इवन है तो ये आंसर कितना हो गया, ये +1 हो जाएगा, 3/3 1। अगर आपका n ओड है तो ये कितना हो जाएगा -1, 2 - 1 इज 3। तो इसका सुप्रीमम कितना आएगा, सुप्रीमम इज माई 1, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो दैट इज 1। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कट गया, बिकॉज पहला ऑप्शन ओनली लिखा है तो तभी होगा जब ये 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। इन्फिनिटी भी नहीं है तो ये भी कट गया। नाउ अब जैसे R1 है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इक्वालिटी पॉइंट का, तो आप चेक कर लेते हो सिंपल, x = 1 पे क्या लिमिट आ रही है इसकी। फाइन, तो ये सीरीज क्या बन गई 2 + -1 की पावर n ओवर 3 की पावर n, इस न्यूमिनेटर की पावर आपकी n है। तो कैसे चेक करोगे इस सीरीज को, रूट टेस्ट लगा लें। फाइन, सो रूट टेस्ट क्या कहता है आपका, an की पावर 1/n होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 + -1 की पावर n, 3 मैं दोनों तरफ अलग कर देता हूं। फाइन, तो क्या इसकी लिमिट निकाल सकते हो, दिस सीरीज इज माई ऑसिलेटिंग सीरीज। फाइन, और -1 की पावर n एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी इज ऑसिलेटिंग सीरीज, सो दैट मीन्स दिस इज माई नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब x = 1 पे कन्वर्जेंट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको तो कन्वर्जेंट चाहिए, तो 1 वाला ऑप्शन आपका कट गया, सी ऑप्शन आपके पास बचा, तो सी इज माई राइट आंसर। यू कैन सी देयर इज इक्वालिटी, तो 1 पे कन्वर्जेंट नहीं है और 1 पे आंसर सी हो। ओके, लुक एट दिस अनदर वन, k is a positive, k is the any positive number. If I choose k is my 1, तो ऑप्शन क्या बन गए 1, ये सारे 1 1 हो गए, तो आपको कोई ऑप्शन तो करेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो मैं k को 2 कर देता हूं, तो ये आंसर कितना हो गया आपका 2 बेसिकली, दिस इज 4 हो गया, दिस इज 1/4, ये इन्फिनिटी अलग अलग मिल गए। तो आप ए एन से स्टार्ट करते हैं, n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। अब आप इसमें पावर n करोगे तो फैक्टोरियल में आपको नहीं मिलेगा, तो आप हमेशा ही दूसरी डेफिनेशन लगाते हैं an + 1 ओवर an। तो अगर मैं इसका an + 1 ओवर an निकालूं तो क्विकली से निकालो कितना आएगा, n + 1 स्क्वायर ओवर 2n + 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल स्क्वायर एंड 2n फैक्टोरियल। तो अगर मैं इन n + 1 स्क्वायर कॉमन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका n + 1 स्क्वायर, n फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करूं नीचे को, सो 2n + 2, 2n + 1 और 2n से अगला कट जाएगा, ये पावर इसमें से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गई n + 1 ट्वाइस 2n + 1। तो आप लिमिट लगा दीजिए, यहां पे वैल्यू हो गई ट्वाइस 2n + 1, बिकॉज पावर तो n ही है तो इसकी होल पावर तो आपकी 1/1 ही रह जाएगी। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, दिस इज 1/4, सो आंसर विल बी 4। फाइन, सो आंसर 4 किस केस में सेटिस्फाइड हो रहा है, K2 पे, C इज माई राइट आंसर। ओके, an is a sequence of the positive real number such that k is my limit supremum an पावर 1/n as n approaches infinity। आप क्योंकि पावर सीरीज की बात हो रही है, फाइन, बिकॉज यू कैन सी द ऑप्शंस आर पावर सीरीज, मैं इसको r की फॉर्म में लिख सकता हूं, दिस इज 1/r। फाइन, नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, कह रहा है k इंफिनिटी है तो r की वैल्यू क्या होगी 0। अगर r आपका 0 है तो इसका क्या मतलब है, ये पावर सीरीज किस पे कन्वर्ज करेगी, ओनली एट द सेंटर। सेंटर क्या इसका r, so that is only converges at the 0, so look at the option converges for every r, wrong option। सेकेंड ऑप्शन, अगर फिर से k इंफिनिटी है तो r 0 आएगा, अगर r 0 है तो कन्वर्ज ओनली एट द सेंटर, इज नॉट
कन्वर्जेंट फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? वो आर ग्रेटर देन 0 पे कभी भी कन्वर्स नहीं करेगा। दैट्स ट्रू, बिकॉज वो सिर्फ 0 पे ही कन्वर्स करेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, आर की वैल्यू के की वैल्यू कह रहा है 0, तो आर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर आर इन्फिनिटी है तो वो किस पॉइंट पे कन्वर्स करेगा? सभी वैल्यू पे आर पे कन्वर्स करेगा। देन इट इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी आर, सही ऑप्शन। और लास्ट में भी अगर के 0 है, आर इन्फिनिटी है, इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी आर, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल आर। सो बी और सी आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन। ओके, देखिए अब आप 2024 का रिसेंट ईयर का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द इंटायर फंक्शन। पहली बात, जब भी आप इंटायर फंक्शन की बात करते हो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है? इंफिनिटी होता है। इंटायर फंक्शन मीन्स देयर इज नो पोल, और जब इसमें पोल ही नहीं है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप इस ऑप्शन में आपको सिर्फ ये देखना है किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी है। पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। ये कह रहा है पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर एवरी जेड। इसका मतलब पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी जेड। इसका मतलब ये पावर सीरीज जो है वो 1 पे भी कन्वर्ज करेगी, 2 पे भी करेगी, 3.5 पे भी करेगी, 1/4 पे भी करेगी एंड सो ऑन। तो इन सब का सुप्रीमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब पहले के केस में मोड जेड इज लेस देन इन्फिनिटी होगा, बिकॉज द वर्ड इज फॉर एवरी। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, तो वो इंटायर फंक्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन, पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर एवरी जेड इन द रियल लाइन। तो रियल लाइन का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, तो उसका सुप्रीमम क्या आएगा? फिर से यही लाइन बनेगी, तो इसका मतलब फिर से ये कन्वर्ज करेगा। थर्ड केस देखते हैं। ये कह रहा है पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है किस पे? फॉर एवरी जेड ऑफ द फॉर्म 2n, मतलब 2 पे कन्वर्ज करेगी, 4 पे करेगी, 2 3 पे करेगी, 2 4 पे करेगी एंड सो ऑन। तो क्या आप इसका लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो? लार्जेस्ट नंबर फिर से इन्फिनिटी ही आएगा आपके पास, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज माई इन्फिनिटी। तो इस केस में भी आपके पास बिकॉज इन्फिनिटी है तो पावर सीरीज आपकी क्या हो गई? इंटायर होगी, तो इंटायर फंक्शन आपके पास मिल गया। लास्ट केस देखते हैं। पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है 1/5 की पावर n, मतलब 1/5 पे कन्वर्ज करेगी, 1/25 पे करेगी, 1/125 पे करेगी, तो इसका सुप्रीमम निकाल सकते हो आप। सुप्रीमम तो यही आएगा, ये तो और छोटा होता जा रहा है। तो क्या इस केस में आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया? इस केस में तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, दिस इज लेस देन ऑफ 1/5, तो आपका आर जो इन्फिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास इंटायर फंक्शन नहीं बनाएगा। तो आपका ए बी सी आपके पास आंसर हो गया। तो समझो आप बच्चों, एक बार दोबारा से समझो, रिसेंट ईयर का पेपर है, सेम कंसेप्ट जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रहा हूं। आर इन्फिनिटी सभी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, आर 0 सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन यहां पे इंटायर फंक्शन का मतलब क्या है? देयर इज नो पोल, दैट मीन्स आर इज इन्फिनिटी। ओके, लुक एट दिस अनदर वन। इसी तरह के क्वेश्चंस आप इस पूरे प्लेलिस्ट में कैलकुलस और वेरिएशन पे देखें, नंबर थ्योरी पे देखें, सभी पे डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सभी फुली शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करा मैंने। चलिए, इसमें आपको पावर क्या है? n है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे करेंगे और पावर आपको 1/n करनी है। तो इसकी पावर 1/n करोगे तो एक n स्क्वायर में से एक n कट गया, तो आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो। आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हैं। फाइन, तो ये कितनी लिमिट हो गई इसकी? 1/e²। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ईमानदारी से बताइए कमेंट्स के अंदर आपको कितने सेकंड लग रहे हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर और पावर सीरीज के ऊपर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स स्टूडेंट्स। ओके, एक दो सीक्वेंस दी हुई है जिसके बीच में रिलेशन क्या है आपके पास? ये चीज आपको दे रखा है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज इसका दिया हुआ है 4। इसका मतलब क्या है? ये जो आपकी डेफिनेशन है, लिमिट an पावर कितनी आएगी?
1/n, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4, ये आपको गिवन है। फाइन, और आपको bn के बारे में पूछ लिया, तो क्या करना है, पावर 1/n दोनों तरफ लगा लीजिए। फाइन, तो ये क्या हो गया, bn की पावर 1/n। फाइन, और an की पावर 1/n। अब आप लिमिट लगा लीजिए, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से देखो 1/4, इसकी लिमिट bn की पावर 1/4, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1/4। और आपको क्या पूछा है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, लिमिट bn की पावर 1/n, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या बन गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज bn, ये कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब सीरीज कहां कन्वर्स करेगी, लेस देन 4 पे कन्वर्स करेगी, और अदरवाइज ये सीरीज डाइवर्स करेगी। सो कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स जिसकी वैल्यू -2 से 2 में है, फाइन, बिकॉज आपने क्या कह दिया, -4 से 4 के बीच में कन्वर्स है, तो -2 से 2 तो बीच में ही आ रहा है ना इसके, तो ये तो सही हो गया। कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे है, रॉन्ग। अगर आपने एक्स की वैल्यू 7 ले ली, तो 7 पे तो ये डाइवर्स कर रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन कट गया। डज नॉट कन्वर्स फॉर एनी एक्स विद ग्रेटर देन 2, गलत हो गया। अगर आपने एक्स की वैल्यू 3 ले ली तब तो कन्वर्स कर रहा है ना ये, लेकिन ये कह रहा है डज नॉट कन्वर्स फॉर एनी, तो इसका आंसर ये ऑप्शन गलत हो गया। डज नॉट कन्वर्स फॉर एनी एक्स विच इज लेस देन ऑफ द 2, रॉन्ग। अगर आप 1 ले लो तब भी कन्वर्ट कर जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। फाइन, यू कैन सी IIT जैम, गेट, CSR नेट सभी पे एक ही कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं आपके लिए। ओके, अलग अलग कंसेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कंसेप्ट से चलते रहिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोला है 0 पे, फाइन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पावर 1/n निकालनी है। फाइन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इवन ओड केसेस बना लेते हैं। -1 की पावर n लिया हुआ ना, अगर आपके पास n इवन है तो ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव, सो 2/2 की पावर n, और ये इवन है तो ये नंबर 0 हो गया। अगर आपका n ओड है तो ये नंबर आपका -1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और ये नंबर आपका डबल हो गया, सो 2 की पावर 3n। फाइन, तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है, लिमिट सुप्रीमम an, पावर कितनी लेनी है आपको 1/n, ये तो आपका an हो गया। अब आप इसकी an की पावर 1/n कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर 1/n डिवाइडेड बाई 3 व्हेन n इज इवन और ओड। अब आप लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ले लेते हैं इसमें, तो लिमिट इन्फिनिटी लेके 1/∞ इज 0, 2 रेज़ पावर 0 इज 1, और यहाँ पे 1/3। अब आपको क्या करना है, सुप्रीमम लेना है, तो ये नंबर कितना है 0.5, और ये नंबर कितना है 0.33, तो इसका सुप्रीमम क्या आ गया, हाफ, तो यहाँ पे आप फिल कर देते हैं, तो इसका आंसर हो गया हाफ। तो आंसर कितना हो गया फाइनली, 2 इज दी राइट आंसर। फाइन, ओके, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, पहले इसको 4 को बाहर निकाल लेते हैं, सेंटर आप x - c की फॉर्म में लिख लो, 4 की पावर n -3 की पावर n इंटू 9 n² + 1, तो ये बन गया आपका x - 3 की पावर n। ओके, सबसे पहले ऑप्शन में से चल जाते हैं, इक्वालिटी देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, तो सबसे पहले इक्वालिटी पे चेक कर लेते हैं। लेट्स से 15/4, बिकॉज 15/4 बड़ा है 14/4 से, तो इसमें फिल करते हैं, तो सीरीज क्या बन गई आपकी 1/-3 की पावर n + 2, सो 4x - 12, तो ये कितना बन जाएगा 3 की पावर n ओवर n² + 2, तो 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, इट इज -1 की पावर n सेपरेट हो जाएगा, 9 सेपरेट हो गया, n² + 1। क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, बिल्कुल करेगी, किस सीरीज से करेगी, लिबनिस टेस्ट से। फाइन, तो इसका मतलब इक्वालिटी वाला तो कैंसिल हो गया। अगर सीरीज जो है वो 15/4 पे कन्वर्ज करेगी, तो इससे छोटे वाले पे तो कन्वर्ज करेगी, बिकॉज अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो 15/4 से छोटे वाले पे भी करेगी, तो 14/4 पे भी करेगी, तो लार्जेस्ट इंटरवल क्या हो रहा है आपका 15/4 इज दी
राइट आंसर। फाइन, तो बाकी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सीधा ही ऑप्शन से चेक करिए। Otherwise, you can find the radius of convergence. Again, you will get the same expressions. चलिए फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है। an का आंसर कितना है? n फैक्टोरियल। तो आप स्टार्ट करते हैं 1 ओवर लिमिट n फैक्टोरियल, पावर कितना लेना है आपको? 1 ओवर n स्क्वायर। तो पहले n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा? n -1 n-2 1, इसकी पावर कितनी है? 1 ओवर n स्क्वायर। तो मैं सबके अलग अलग कर लेता हूं। n की पावर 1 ओवर n स्क्वायर, इसमें से मैं n कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 ओवर n स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बच गया? 1 ओवर इंटू n स्क्वायर। फाइन, और करते करते लास्ट में आपका 1 हो गया। जैसे आपने लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी करी, ये नंबर कितना बन गया? 1 की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी 0 एंड दिस इज 1 रेज़ पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास ये चीजें बच जाएंगी। तो क्या क्या चीजें बचेंगी? 1 ओवर n स्क्वायर, 1 ओवर n स्क्वायर, एक इसमें से भी 1 ओवर n स्क्वायर आएगा। फाइन, और लास्ट में करते करते n की पावर 1 ओवर n स्क्वायर बचेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? बेस से मैं तो पावर ऐड कर देते हैं, सो n ओवर n स्क्वायर। तो कितना बन गया ये? और इसकी लिमिट कितनी है? 1। तो इसका मतलब इस डिनोमिनेटर का आंसर कितना हो गया? 1। सो आंसर आपका 1। फाइन, अगेन आई एम यूजिंग द सेम रूल एज n की पावर 1 ओवर n। चलिए अगला देखते हैं। पावर सीरीज क्या आ रहा है? कन्वर्ज करेगा लेस देन c पे, और बेसिकली c क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आई थिंक इससे सिंपल, n की पावर n। तो आप रेडियस, क्योंकि फैक्टोरियल है तो मेरे को दूसरा रूल लगाना पड़ेगा, n+1 ओवर an। फाइन, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, और पावर कितनी करनी पड़ेगी? कोफिशिएंट ऑफ द n। तो मैं सिर्फ बीच वाली लिमिट्स निकाल देता हूं पहले, ठीक है, उसकी पावर हम ले लेंगे। तो an+1 कितना हो गया? n+1 फैक्टोरियल, n+1 की पावर n+1, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो एक n+1 कैंसिल हो गया। इन दोनों का मैं पावर को n कर देता हूं कंबाइन, और एक n+1 को मैं सेपरेट ले लेता हूं। तो ये क्या हो गया? n ओवर n+1, ये कट गया, इसको n से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया? फाइन, अब आप लिमिट ले लो n अप्रोचेस इंफिनिटी, इसकी लिमिट कितनी हो गई? 1 ओवर e। तो यहां पे फिल कर देता हूं मैं, इसका आंसर क्या हो गया? 1 ओवर e रेज टू पावर हाफ। तो ये कितना बन गया? √e। सो देयरफॉर c आपका कितना हो गया? √e इज द आंसर। सो 2.718, जितना भी आपका आंसर बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन आएगा उसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, an की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 2n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो बच्चों। इसमें क्या है? लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, a की पावर कितनी करेंगे? n स्क्वायर, इट इज 1 ओवर n स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपका? एक n कट जाएगा, 2 की पावर 2 ओवर n। तो क्या आप लिमिट निकाल सकते हो? n अप्रोचेस इंफिनिटी, 2 ओवर इंफिनिटी 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। सो आंसर आपका 1 हो गया। मेरे को नहीं लगता 10 या 12 सेकंड से ज़्यादा आपको समय लग रहा होगा अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। फाइन, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट में बताओगे कि कितना समय लग रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करोगे, जिससे मेरे को लगे कि आप वाकई मेरी वीडियोस देख रहे हो और मैं आगे से और वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा 3 पे, तो पावर सीरीज ऑल्सो कन्वर्ज करेगा किस पे? फिर से वही रूल आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन आपको IIT JEE में मिल रहा है, सेम क्वेश्चन गेट में भी मिल रहा है, सेम क्वेश्चन आपको CSR नेट में भी मिल रहा है। इसका सेंटर कितना है? सेंटर 0। तो आपका रूल क्या था? मैंने x माइनस सेंटर इज लेस देन जिस पॉइंट पे आपको कन्वर्स करने के लिए बोला गया है। तो आप ये ले लो, सेंटर 0 है आपका। ओके, तो 3 पे कन्वर्स करेगा। तो देख लो ऑप्शन में कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या पहला सेटिस्फाइड हो रहा है? -2 लेस देन 3 सेटिस्फाइड। कन्वर्जेंट फॉर -1 फाइन। अगर ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा ना इस पॉइंट पे भी, पर ये कह रहा है नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, क्रॉस। 1 modulus of 1 is less than 3 satisfied, but he said not absolutely, cancel.
-2 पे -2 लेस देन 3 सेटिस्फाइड, बट ये कह रहा है डाइवर्जेंट, पर ये तो कंडीशन कन्वर्जेंट की है। फाइन, डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ए ऑप्शन बचा है। और फिर से आपको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लग रहा। ओके, पावर एन स्केयर है, ए एन निकाल लेते हैं। अब ये एक रेकरेंस रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। फाइन, तो पहले ए एन की टर्म सिंप्लीफाई कर लो आप। फाइन, ए एन -1 की वैल्यू फिर से यहां निकाल के फिल कर दो, ए एन -1 ए एन -2। अब मैं ए एन -2 की वैल्यू फिल कर देता हूं, दिस इज -2, अभी सॉरी -1, और यहां पे कितना आ जाएगा, ए एन -2 की वैल्यू यहां पे फिल कर दो, इसे n -2, फिर ए एन -3 उसकी वैल्यू भी फिल कर देता हूं, n -3, तो चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा, a0, तो a0 की वैल्यू कितनी है, 1। सबका बेस सेम है, मैं पावर ऐड कर देता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, -n बाहर हो गया, n -1 n -2, एंड लास्ट में करते करते 1 आ जाएगा, इससे पहले 3 की पावर 1 भी आएगा। अब ये न्यूमरेटर, इसकी पावर देखो ये क्या बन गई, इट इज एपी सीरीज, तो एपी का सम क्या है, फाइन, नाउ दिस इज बेसिकली योर ए एन। फाइन, अब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल देते हैं, 1 ओवर लिमिट 3 रेज़ टू पावर -n, n + 1 ओवर 2, पावर कितनी करनी है, 1 ओवर n स्क्वायर, एक n कट जाएगा, एक n के साथ इसको अंदर लेके चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर -½ इज आउटसाइड, 1 + 1 ओवर n, तो आप लीजिए लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी 3 रेज़ टू पावर -½ तो ये कितना बन गया, √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, तो आप यहीं से चलिए दोबारा से। फाइन, सो -4, ओके, इस यहां से स्टार्ट करते हैं, लिमिट -4 की पावर n ओवर n, n + 1, पावर कितनी करनी है हमें, 1 ओवर 2 की पावर n, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो क्या बन गया ये, -4 की पावर 1 ओवर 2, फाइन, और नीचे क्या बन गया, n की पावर 1 ओवर 2n सेपरेट हो गया, और n + 1 की पावर ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। ये इस चीज का क्या आंसर हो गया, दिस इज माई 2 आयोटा मॉडुलस में, और n की पावर ये तो 1 हो जाएगा, n की पावर 1 ओवर n, इसमें से मैं फिर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने फिर n की पावर ये बाहर निकाल ली, तो और ये क्या बन गया आपके पास, फाइन। अब जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फिनिटी फिल करोगे इसमें, तो ये हो गया आपका 1 + 0 रेज़ टू पावर 0, तो ये 1 हो गया, ये फिर से वही रूल आपका आ गया, n की पावर 1 ओवर n 1 जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो दिस इज 1, एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस 2 आयोटा, 2, so that will be my 0.5 is the right answer of this problem. ओके, अगेन इसमें इवन ऑड की जगह पे ये दिया हुआ है, तो ए एन की पावर 1 ओवर n कर लो पहले, तो कितना हो गया, 1 ओवर 3 1 ओवर 4, तो इसका सुप्रीमम ले लो अब आप, ये नंबर है 0.333 और ये नंबर आपके पास है 0.25, सो व्हाट इज द सुप्रीमम, सुप्रीमम इज 1 ओवर 3, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, 1 ओवर, सो आंसर कितना हो गया, 3 इज माई राइट आंसर। Okay, Cn is the sequence of the convergence, limit Cn exists and is non-zero. Fine. If R is a radius of, if radius of convergence of this power series is equal to R, then the radius of convergence of this series. अरे आई थिंक बड़ा आसान है ये तो, सबसे पहले इस पे स्टार्ट करते हैं अभी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n स्क्वायर Cn, पावर कितनी करनी है आपको, 1 ओवर n, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, विद द पावर 1 ओवर n, ये होगी आपकी r की n की पावर दिस, और ये आपका हो गया, फाइन, तो निकालो बच्चों इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट कितनी होगी 1, तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका, लिमिट Cn, और ये दिया हुआ है कि इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है r, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही है, तो ये कितना हो गया r, तो फाइनल आंसर इज C इज माई राइट आंसर।
चलिए अगला देखते हैं, ये भी आसान ही है। पावर इस बार आपको क्या करनी है, 5 की पावर n करनी है आपको भी। फाइन, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से स्टार्ट करते हैं। n क्यूब डिवाइडेड बाय 4 की पावर n, पावर कितना करना है आपको, 1/5 की पावर n, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो इसको क्या हो गया आपका, n की पावर 3/5 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/5, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये जो लिमिट आपके पास है ये फिर से 1 हो गई, फिर से वही रूल। फाइन, तो ये लिमिट तो आपकी होगी 1 और ये लिमिट कितनी होगी आपकी, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 की पावर 1/5। बी इज माई राइट आंसर। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। आपका नेट, गेट, IIT जैम जो भी आप क्वालिफाई करना चाहते हो, यू कैन इजीली क्वालिफाई दैट। लेकिन कंडीशन बच्चों यही है कि अगर आपने कोई वीडियो स्टार्ट करी है, आपको एंड तक देखनी है। आप बीच में छोड़ देते हो, जिससे क्या होता है, आप कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे, ना ही आप शॉर्टकट ट्रिक्स को एट दी एंड तक समझ पा रहे हो। चलिए इस सीरीज को देखते हैं। वैल्यू ऑफ दी आर निकालनी है, आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। सबसे पहले आप इसको इस सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। फाइन, अब इसमें आप एक टर्म बना लीजिए, दिस इज 1/3, ये भी एक 1/3 है, ये भी 3 वाली सीरीज है, ये भी 3 वाली सीरीज है। ठीक है, तो मैं an को एक 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, एक आपकी 1/3 वाली, एक 1/5। ये पावर क्या है, 1 2 4 6, तो मैं इस केस में n इवन ले लेता हूं और 5 वाली में n मैं ओड ले लूंगा। अब आपको पावर से मैच करना है, ये पावर क्या है 1, ये पावर 2, ये पावर 3, मतलब जब पावर आपकी x की पावर 0 थी तो पावर वैल्यू आ रही है 3 की पावर 1, जब आपकी x की पावर 2 है तो पावर आ रही है 3 की पावर 2, जब आपकी x की पावर 4 है तो पावर आ रही है 3 की पावर 3, जब आपकी x की पावर 6 है तो पावर आ रही है 3 की पावर 4। ट्राई टू मैनेज दिस 3 0 1, कंपेयर 2 विद द 2, 4 विद द 3, 6 विद द 4। तो कैसे बना सकते हो आप इससे, कुछ रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 पे 3 चाहिए, 6 पे 4 चाहिए आपको, तो इसको अगर मैं इसका हाफ कर दूं, यस देखिए इसका हाफ करके 1 प्लस करा 4 बन गया, इसका हाफ करके 2 + 1 करा बन गया, इसका हाफ करके +1 करा बन गया। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी क्या बन गई, 1/3 की पावर n/2 + 1। फाइन, सिमिलरली दूसरी सीरीज के लिए देख लेते हैं। x की पावर 1 है तो आपको 5 चाहिए, x की पावर 3 है तो आपको 5² चाहिए, x की पावर 5 है तो आपको 5 की पावर 3 चाहिए, और अगर x की पावर 7 है तो 5 की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ से तो क्लियर ही दिख रहा है, ये 3 से 2 चाहिए, 5 से 3 चाहिए, तो n+1 बन गया। ये एवरेज हो रहा है ना, ये 5 + 1 6, फिर 3 बन गया, 7 + 4, तो ये आपके पास बन गई 5 की पावर n+1/2। क्लियर। अब आप क्या करना है, आपको पावर an ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया, इसको पावर 1/n करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1/2 रह गया और एक 1/n। इसमें करेंगे 1/n से तो 5 की पावर 1/2 सेपरेट कर लेता हूं और 1/2n सेपरेट कर लेता हूं। अब आप लिमिट लगा लेते हैं n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये सीरीज क्या बन गई, ये तो 0 हो गया 1/√3 और ये क्या बन गया 1/√5। अब आपके पास क्योंकि 2 केसेस हैं तो आपको सुप्रीमम लेना होगा, इन दोनों में सुप्रीमम कौन सा ज़्यादा है, 1/√5 ज़्यादा है, तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, फाइन, तो r आपका हो गया √3। तो आपको क्या बोला है, r² बोला है, तो 3 आपके पास आंसर। ओके, अनदर वन इज यू कैन सी इज अ रिसेंट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड सो ऑन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। r की वैल्यू क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इस केस में मैं x की वैल्यू को 1 फिल करता हूं पहले इसमें, तो ये सीरीज क्या बन गई, -1 की पावर n ओवर n इंटू n+1। क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बिल्कुल है, बाय यूजिंग द लिबनिट्ज टेस्ट। फाइन, तो 1 पे तो कन्वर्जेंट हो गई, अब -1 पे चेक कर लेता हूं। फाइन, तो -1 पे क्या बन जाएगा, ये -1 की पावर n, ये -1 की पावर n+1, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया -1 ओवर n इंटू n+1।
क्या ये आपको लगता है सीरीज कन्वर्जेंट है? बिल्कुल है। किस टेस्ट से? पी टेस्ट से। 1/n² हो जाएगा ना ये, तो अगेन बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। तो -1 पे भी कन्वर्जेंट है, 1 पे भी कन्वर्जेंट है, यस इट इज कन्वर्जेंट फॉर 5। सिमिलरली सी ऑप्शन देखिए, उसमें भी एक इंटरवल दिया हुआ है, इस पे आप x इक्वल 1 पे सब्सटीट्यूशन करके देखते हैं इस सीरीज में, तो क्या बन गया ये -1 की पावर n 1 की पावर n -1। क्या ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है? इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। वाई? बाय द जीपी टेस्ट। जीपी टेस्ट में कॉमन रेशियो कितनी है? -1। और जीपी टेस्ट अगर ये लेस देन 1 होती है एब्सोल्यूट वैल्यू तो कन्वर्जेंट होती है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। एंड यू कैन सी दिस इज डाइवर्जेंट। सो इसका मतलब +1 पे तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो ये सीरीज कैंसिल हो। फाइन। नाउ हाउ यू कैन फाइंड द R1 एंड R2? यू कैन सी दैट अगर ये आपके पास लार्जेस्ट इंटरवल है तो R की वैल्यू तो 1 ही आएगी इस सीरीज के लिए। ये सीरीज मतलब R2, सो R2 की वैल्यू तो आपकी 1 आ गई, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अदरवाइज आप इस सीरीज से भी कर सकते हो। आपका इस केस में an की वैल्यू ये है n × n+1, तो मैं इसको उसी तरह से करता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे -1 n × n+1, पावर कितनी करेंगे? 1/n। फाइन। 1 इज अ कांस्टेंट, तो लिमिट, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 हो जाएगी, n की पावर 1/n भी 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास, और इधर से 1+, फाइन, ये वैल्यू 1 है, सारी वैल्यू 1 हो गई, तो R2 तो आपका हो गया 1। फाइन। सो बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। इसी तरह से पहले ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। इसका an कितना है आपका? -1 की पावर n, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दो इसका। लिमिट एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर कितनी लेंगे? n, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1, सो R1 भी आपका 1 हो गया। तो R1 एंड R2 बोथ आर सेम, सो राइट आंसर्स आर A एंड D आर द करेक्ट आंसर्स। Okay, look at this another one, and again you can see इसे दिसंबर 2023, और फिर से उन्होंने यही कहा है कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। तो आपको क्या टिप्स बताया मैंने, क्योंकि सीरीज आपकी x-2 है, सेंटर कन्वर्जेंट की बात हो रही है तो लेस देन आएगा, इस पॉइंट के ऊपर माइनस सेंटर, सेंटर कितना इसका? 2। ओके, और किस सीरीज पे ऊपर ये कन्वर्ज करेगी, तो आप इसको क्या बन गया ये? लेस देन 7। दैट्स ओवर। अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में 9 - 2 7, 7 इज नॉट लेस देन 7, इससे इक्वालिटी। सेकेंड ऑप्शन 12 - 10 इज लेस देन 7, नॉट पॉसिबल, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। 5 - 2 3 लेस देन 7, सेटिस्फाइड। -6 - 2 -8, बट मॉडुलस करोगे तो +8 आएगा, विच इज नॉट सेटिस्फाइड। सो आप देखो कितने सेकंड लग रहे हैं आपको जब आप इस वीडियो को 2023 से पहले देख लोगे, और 2025 में भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, और इतने ही सेकंड आपको लगेंगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में चैनल को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट? फिर से इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल में देख लेते हैं। सबसे पहले 1 पे ऊपर चेक कर लेते हैं इक्वालिटी पे, तो x की वैल्यू 1 फिल करते हैं, तो सीरीज क्या बन गई आपकी? n 2n+1²। x की वैल्यू 1 फिल करी तो ये -1 की पावर, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो गई, और ये सीरीज आपकी बाय यूजिंग द लीबनिज टेस्ट आपका क्या है? कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब 1 पे ये कह रहा है ओपन इंटरवल है, ये क्रॉस हो गया। फाइन। 1 पे क्लोज है, 1 पे क्लोज, 1 पे क्लोज। अब -1 पे चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी? n 2n+1²। जैसे ये -1 आया तो ये -3 हो गया, तो -3 मतलब फिर से ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। फाइन। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में ये फिर से कन्वर्जेंट है आपके पास। फाइन। -3 पे ये कन्वर्जेंट हो गया। अब आप बात करते हैं 3 पे। अगर आपकी x की वैल्यू 3 है तो ये सीरीज क्या हो गई? n ओवर 2n+1² और 3 - 2 1, और ये सीरीज आपकी बाय द पी टेस्ट क्या होगी? ये सीरीज बाय द पी टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं? ये सीरीज आपकी क्या बनेगी? 3 के ऊपर
डाइवर्स करेगी बिकॉज आपका बी एन कितना आएगा इस केस में 1/n, तो इक्वालिटी 3 पे ये सीरीज डाइवर्स कर गई, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब इन दो ऑप्शन की बात करते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 2, फाइन, और 2 पे क्या बन रहा है ये सीरीज 0, एंड मैंने पहले ही बताया अगर ये कांस्टेंट सीरीज 0 है तो ये कन्वर्स करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट सही है, ये ऑप्शन कैंसिल, फाइन। आप ऑप्शन से भी मूव कर सकते हो आप, अदरवाइज आप क्या करिए, आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए इसमें से, फाइन, देन उसको आप क्या लिखोगे, x - 2 इज लेस देन r, तो आप दूसरे तरफ से भी देख सकते हो, -r इज लेस देन, फाइन, तो ये कितना बन रहा है आपका 2 - r इज लेस देन x इज लेस देन ऑफ, तो आप देखो इस चीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, सो 2 + r इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ दी 1, और 2 - r आपका, तो इसका मतलब देखिए r की वैल्यू 1 आएगी आपकी, 2 - 1 1, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन कैंसिल, फाइन। सो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप मेरे को सपोर्ट भी करोगे, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अगेन मैं कह रहा हूं इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, आप इस प्लेलिस्ट में देखोगे सारे लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज से है, फाइन। आप कंप्लीट सीरीज को देखिए, एंजॉय करिए, और मैं कमेंट्स में आपका वेट करूंगा इफ यू हैव एनी सजेशंस भी। सो वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टेलर सीरीज क्वेश्चंस। टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your friends. I hope you can subscribe my YouTube channels, and thanks for the watching. Best of luck students. Happy learning.